सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा आज का विषय है समुच्चय बोधक। अभी तक हमने पढ़ा था अविकारी शब्द। अविकारी शब्द क्या होते हैं? जिनमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते। अविकारी शब्द क्या होते हैं? जिनमें हम परिवर्तन कर सकते हैं। फिर अविकारी शब्द के हमने 4 भेद पढ़े थे: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण क्या होता है? जो क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। और संबंध बोधक जो संज्ञा और सर्वनाम का संबंध दूसरे संज्ञा और सर्वनाम संबंध के साथ प्रकट करे उसे संबंध बोधक कहते हैं। अब आज हम पढ़ेंगे समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक का अर्थ होता है 2 शब्दों और 2 वाक्यों को आपस में जोड़ना। समुच्चय बोधक का अर्थ है 2 शब्दों और 2 वाक्यों को आपस में जोड़ना। उसके लिए हम किन शब्दों का प्रयोग करते हैं? जैसे और, तथा, कि, पर, ऐसे बहुत से शब्द हैं। इन शब्दों का यूज करके हम किसी भी 2 वाक्यों को, किन्हीं भी 2 शब्दों को जोड़ सकते हैं। जैसे राम बाजार गया, राम बाजार गया, और सब्जी लेकर आया, सब्जी लेकर आया। अब इसमें 2 वाक्य हो गए। एक वाक्य तो ये हो गया राम बाजार गया, हमें पूरा वाक्य समझ आ रहा है, पूरा वाक्य सही है। दूसरा वाक्य क्या हो गया? सब्जी लेकर आया। 2 वाक्य हो गए। इन दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ने के लिए हमने किस शब्द का प्रयोग किया? और शब्द का। तो ये क्या हो गया? हमारा समुच्चय बोधक। जिन 2 वाक्यों को जोड़ने हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम समुच्चय बोधक कहते हैं। समुच्चय बोधक के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। पहला है समानाधिकरण और दूसरा है व्यधिकरण। समुच्चय बोधक के दो भेद। समुच्चय बोधक के 2 भेद होते हैं। पहला है समानाधिकरण, और दूसरा है व्यधिकरण। समानाधिकरण का अर्थ होता है कि जो भी 2 शब्द और 2 वाक्य वो दोनों आपस में एक दूसरे से परस्पर संबंध बनाएंगे। मतलब एक वाक्य जो है वो दूसरे वाक्य के साथ परस्पर संबंध बनाएगा। वो क्या होगा? आपका समानाधिकरण समुच्चय बोधक जो संबंध बनाए। और व्यधिकरण क्या होता है? व्यधिकरण समुच्चय बोधक जिसमें एक वाक्य किसी दूसरे वाक्य पर आश्रित हो, वो क्या होगा? आपका व्यधिकरण समुच्चय बोधक। मतलब पहले वाला वाक्य जो वो दूसरे वाक्य पर आश्रित हो, तो वो क्या होगा? आपका व्यधिकरण समुच्चय बोधक। अब हम पढ़ेंगे जिस तरह से समुच्चय बोधक के भेद होते हैं उसी तरह से समानाधिकरण के भी भेद होते हैं। समानाधिकरण के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। समानाधिकरण के 4 भेद होते हैं। समानाधिकरण के 4 भेद होते हैं। पहला है संयोजक, दूसरा है विकल्पक, तीसरा है परिमाणवाचक,
विरोधवाचक। अब जैसे मैंने पहले बताया है कि जो भी भेद होता है उसको नाम से समझा करो। अगर नाम से समझोगे तो आप इसकी परिभाषा आसानी से लिख पाओगे। संयोजक मतलब जो संयोग, जो एक दूसरे वाक्य के साथ संयोग बनाए, जो एक दूसरे वाक्य के साथ संबंध बनाए, वो क्या होगा आपका संयोजक। इसके लिए हम किन शब्दों का प्रयोग करेंगे, जैसे और। राम और लक्ष्मण भाई थे। राम और लक्ष्मण भाई थे। राम और लक्ष्मण भाई थे। दो शब्दों के बीच में हमने संबंध बना दिया, राम और लक्ष्मण, और इनके लिए हमने किस शब्द का प्रयोग किया, और शब्द का। दूसरा है विकल्पक। नाम से पता चल रहा है विकल्पक मतलब चॉइस, कि आपको दो चीजों के लिए चॉइस दी गई है कि आप ये वाला करो या फिर ये वाला करो। जैसे परीक्षा में चॉइस दी जाती है, या तो फिर आप परिश्रम के महत्व पर अनुच्छेद करो या समय के महत्व पर अनुच्छेद करो। तो उसके लिए हम किन शब्दों का उपयोग करते हैं, या, तथा, ऐसे बहुत से शब्द होते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, विकल्पक समुच्चय बोधक। तीसरा है आपका परिमाणवाचक, मतलब जिसमें एक वाक्य किसी दूसरे वाक्य का परिमाण बताए, वो क्या होगा आपका परिमाणवाचक समुच्चय बोधक। इसके लिए हमने किस शब्द का प्रयोग किया, इसलिए। अगर मेहनत करते तभी तो तुम सफल होते। इसलिए वर्षा हो रही है इसलिए मैं घर नहीं आ पाया, या फिर वर्षा हो रही है इसलिए मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगा। चौथा है विरोधवाचक। नाम से पता चल रहा है विरोध, मतलब आप किसी की बात का विरोध कर रहे हैं। आपके सामने कोई आया, आपसे किसी ने कोई बात बोले, आपको उसकी बात पसंद नहीं है, तो आप उसका विरोध कर रहे हो, तो वो क्या हो गया आपका विरोधवाचक समुच्चय बोधक। इसके लिए हम किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे परंतु, किंतु। जैसे आपके दोस्त ने आके आपसे एक बात बोली कि रावण एक बहुत अच्छा इंसान है, रावण एक बहुत अच्छा पंडित है, तो आपने उसका विरोध किया कि रावण एक बहुत अच्छा पंडित तो है, लेकिन वो बहुत दुराचारी भी था, क्योंकि वो अपनी प्रजा पर अत्याचार करता था। तो आपने विरोध किया, आपने परंतु और किंतु शब्दों का प्रयोग किया, तो ये क्या हो गया, विरोधवाचक समुच्चय बोधक। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, समुच्चय बोधक वे शब्द होते हैं जो दो शब्दों, दो वाक्यों को आपस में जोड़ दे, वो क्या होगा आपका समुच्चय बोधक। और इनके लिए हम किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, और, तथा, की, पर, ऐसे बहुत से शब्द होते हैं। समुच्चय बोधक के दो भेद होते हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण। समानाधिकरण जो दो शब्द, दो वाक्य आपस में एक दूसरे के साथ परस्पर संबंध बनाते हैं, मतलब एक वाक्य जो है वो दूसरे वाक्य से पूरी तरह से रिलेट कर रहा है, वो अलग नहीं है, तो वो क्या हो गया आपका समानाधिकरण समुच्चय। तो समानाधिकरण समुच्चय बोधक के चार भेद होते हैं। पहला है संयोजक, जो एक दूसरे वाक्य के साथ संयोग बैठाए, उसे हम बोलेंगे संयोजक समुच्चय बोधक। दूसरा है विकल्पक, जिसमें आपको चॉइस मिले, दो शब्दों, दो वाक्यों के बीच में, उनके लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है वो क्या होगा आपका विकल्पक समुच्चय बोधक। परिमाणवाचक, कि एक वाक्य जो है वो दूसरे वाक्य का परिमाण बताए, वो क्या होगा आपका परिमाणवाचक समुच्चय बोधक। तीसरा, चौथा है विरोधवाचक, मतलब अगर किसी वाक्य में आपको विरोध करता हुआ कोई भी शब्द दिखाई दे, वो क्या होगा आपका विरोधवाचक समुच्चय बोधक। तो आज की कक्षा यही समाप्त होती है। आपका आज का गृह कार्य ये है कि आप जितने भी ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक के हमने चार भेद पढ़े, इनसे आपको दो दो उदाहरण लिख के लाने। आप लोग इजीली लिख सकते हो, छोटे उदाहरण लिखने, आपको बहुत लंबे उदाहरण लिखने। संयोजक, विकल्पक, परिमाण